तो आ गया। उसके बाद में लिंक भेज दो मुझे बस क्रिएट कर। अब हट जाओ, क्या नाम है, उसमें से हट जाओ, लिंक इसमें भेजना पड़ेगा है वो हटो। या इसमें ही ढूंढ करके ग्रुप में डाल दो। ऑन करो पहले डेटा। हो गया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 19वां अध्याय। हम लोगों ने पिछली क्लास में श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रजनाथ अपने मामा श्री विजय कुमार के साथ में मायापुर के लिए चल दिए। सबसे पहले दोनों ने गंगा स्नान किया। स्नान करते करते विजय कुमार ने कहा, आहा, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। जिस घाट पर श्री सचिनंदन गौर हरि ने जाह्नवी देवी के प्रति अपार करुणा दर्शाते हुए 24 वर्षों तक जल क्रीड़ा की है, परम दुर्लभ उसी जल में स्नान कर आज मुझे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। क्या बता रहे हैं कि जिस घाट पर श्री सचिनंदन गौर हरि ने जाह्नवी देवी के प्रति अपार करुणा की है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्ष तक इस पृथ्वी पर लीला की। उसमें से 24 वर्ष तक श्री नवदीप धाम में उन्होंने लीला की। जब श्री महाप्रभु नवदीप धाम में थे, जब बालक अवस्था में थे, उस समय भी गंगा जी के प्रति उन्होंने अहेतु की कृपा करके उसमें जल क्रीड़ा की थी। उसके बाद में जब उन्होंने भक्त की लीला की, उस समय भी फिर वो गंगा जी में जल क्रीड़ा इत्यादि किया करते थे। उसी को उनको स्मरण हुआ श्री विजय कुमार जी को, और इस प्रकार से उनको बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ। विजय कुमार के उद्दीपनमय वचनों को सुनकर ब्रजनाथ ने आर्द्र होकर बोले, मामा, आज आपके चरणों की कृपा से मैं भी धन्य हो गया। यद्यपि यहाँ पर विचार क्या है कि जो ब्रजनाथ जी हैं वो तो वहीं पर वास करते हैं और उन्होंने गंगा स्नान इत्यादि भी किया है, लेकिन इस प्रकार का भाव उद्दीपना उनको कभी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस प्रकार की जो भावना है, उस प्रकार के जो भक्त हैं, जब उनके मुख से हम उस प्रकार की भावना युक्त कथाएं सुनते हैं, तब हमको वो उद्दीपन होता है। एक ही वस्तु है देखने में, जब हम धाम में आते हैं तो हमको क्या दिखाई, ईंट पत्थर नाले बंदर इत्यादि
किंतु जब भक्तों के साथ वही दर्शन करते हैं, जब भक्त बताते हैं कि यहाँ पर कृष्ण ने ये लीला की, यहाँ पर ये दामोदर मंदिर है, यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहते थे, यहाँ पर ये राधा रमण जी हैं, यहाँ पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमण जी को किस प्रकार से प्रकट किया, तो इसीलिए भक्तों के संग में दर्शन की महिमा बताई गई है। अन्यथा हमको क्या होगा, ईंट पत्थर दर्शन होंगे और उसके बाद में हमको क्या दिखाई देगा, खाने पीने का सामान। बहुत सारे लोग यहाँ वृंदावन में आते हैं, बांके बिहारी का दर्शन करते हैं और वापस जाकर के चर्चा करते हैं बांके बिहारी के सामने लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, वो लस्सी जरूर पीना। बांके बिहारी के सामने भेलपूड़ी बहुत अच्छी मिलती है। तो इतना ऊंचा स्थान जिसके लिए शास्त्र में बताया कि त्रैलोक्य पृथ्वी मान्या जम्बू द्वीपो ततोवरम, तीनों लोगों में पृथ्वी श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप उससे उसमें 7 द्वीप है, उसमें जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, उसमें भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। भारतवर्ष में 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ है। उस मथुरापुरी में भी वृंदावन धाम सबसे श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य वृंदावन की इतनी महिमा है कि यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते, उनको दर्शन नहीं होता, और हम लोग आकर के यहाँ पर क्या लस्सी भेलपूड़ी और इधर उधर की चीज़ ही देखते रहते। इसलिए धाम का दर्शन हुआ नहीं। धाम का दर्शन कैसे होता है, भक्तों के संग में होना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो एकादशी का कीर्तन लिखा है, उसमें ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, गौर आमार जे सब स्थान करीला भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी गोआमी प्रणय भगत संगे। अर्थात महाप्रभु ने जिन जिन स्थानों पर लीला की हैं, उन सब स्थानों को मैं प्रणय भक्त अर्थात प्रेमी भक्तों के साथ में दर्शन करूंगा। अगर प्रेमी भक्तों के साथ में हम दर्शन नहीं करते तो दर्शन का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। गौड़ फल अवश्य मिल जाता है, गौड़ फल अर्थात भोग और मोक्ष मिल जाएगा धाम के दर्शन से, किंतु वास्तविक फल क्या है, कृष्ण प्रेम। इस प्रकार का उद्दीपना नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने इस गंगा जी में इस प्रकार की लीलाएं की हैं। जब किसी भक्त के मुख से ऐसा सुनते हैं तो वो भाव हृदय में प्रकाशित होते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि विजय कुमार के उद्दीपनमय वचनों को सुनकर ब्रजनाथ जी वहीं पर रहते हैं, वहां पर रहने पर भी इस प्रकार का भाव उनके हृदय में कभी नहीं आया। लेकिन जब विजय कुमार जी ने उनको इस प्रकार का वहाँ स्नान करते हुए वो स्मरण कराया कि इसी गंगा जी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ में कैसे जल क्रीड़ा की है, तो उनके हृदय में वो उद्दीपना हुआ। स्नान करने के पश्चात दोनों श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन में पहुंचकर महाप्रेम में विभोर हो गए। अश्रु जल से उनका शरीर तरबतर हो गया। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि अब इनकी अवस्था कोई सामान्य अवस्था नहीं है, ये लोग लगभग भाव अवस्था में हैं। तो जब स्नान करने के पश्चात में श्री जगन्नाथ मिश्र जी के भवन में पहुंचे, उस समय महाप्रेम में विभोर हो गए। क्यों? क्योंकि उनको उन सब लीलाओं की स्मरण हुआ कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए इसी स्थान पर जन्म लीला ग्रहण। ये सब सोच करके महाप्रभु इस स्थान पर चलते होंगे, इस स्थान पर खेलते होंगे, इस प्रकार से भक्त लोग इस प्रकार के भावों को बताते हैं, तब वो भाव हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, तभी उनकी महिमा है। अन्यथा लोग जा करके खाली घर जैसा देख करके और प्रणाम करके वापस चले जाते हैं, कुछ भी उद्दीपना नहीं होता। लेकिन इन लोगों को क्या हुआ, महाप्रेम उत्पन्न हो गया। अश्रु जल से उनका सारा शरीर तरबतर हो गया। रोमांच, कम, अश्रु इत्यादि जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो उनके हृदय में प्रकाशित हुए। विजय कुमार बोले, जिसने गौड़ भूमि में जन्म लेकर इस महायोग पीठ का दर्शन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ ही गया। देखो देखो, जड़ नेत्रों से यह धाम साधारण भूमि की भांति दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर धाम का जो प्रकाश है, जो हमने पिछली क्लास में बताया था, प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश और दृश्यमान प्रकाश, 3 प्रकार के प्रकाश बताए थे। प्रकट होता है जब भगवान लीला करते हैं, उस समय धाम का जो स्वरूप है वो सबके लिए प्रकाशित होता है। अप्रकट प्रकाश बताया था कि जब भगवान अप्रकट लीला कर देते हैं तो धाम भी अप्रकट हो जाता है, किंतु कुछ कुछ महाभाग्यवान जीवों को वो प्रकाशित दिखाई देता है।
और दृश्यमान प्रकाश जो अभी हमको दिखाई दे रहा है जब हम धाम में आते हैं। तो यही कह रहे हैं कि देखो, जड़ नेत्रों से, हमारे नेत्र तो जड़ हैं, अभी जड़ नेत्रों से हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग ऐसी है, ये मदन मोहन जी का मंदिर है, ये बड़ा पुराना हो गया, देखो इसमें ऊपर कैसे टूट गया है पत्थर, इस प्रकार से दिखाई दे। लेकिन क्या वास्तव में धाम का ये स्वरूप है? ये धाम का स्वरूप नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी के पास में अकबर आया था उनके दर्शन करने के लिए। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की ब्रज में बड़ी महिमा थी, तो अकबर ने दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा ठीक है, अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो ये मदन मोहन जी के मंदिर से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ थी जो कि यमुना जी में दर्शन स्नान करने के लिए बनाई गई। तो सीढ़ी का एक छोटा सा कोना टूट गया, तो इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद जी ने अकबर से कहा ठीक है, तुम ये जो सीढ़ी का कोना है इसको बनवा दो। तो अकबर ने थोड़ा निराश हो गया, क्यों? वो मुगल सम्राट है, सारे भारतवर्ष का सम्राट है, और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, एक सीढ़ी का छोटा सा कोना टूट गया उसको बनवा दो, ये तो कोई मजदूर भी कर देगा। इस प्रकार से उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें जड़ आंखें हैं, धाम का दर्शन करने में समर्थ नहीं है, इस कारण। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को उस पर दया आई, उन्होंने क्या किया, कृपा की, कृपा करके उसके ऊपर हाथ रख दिया। जब हाथ रखा तो वो अकबर को दिव्य धाम के दर्शन हुए, जो बताया अप्रकट प्रकाश। अभी अप्रकट हो गया लेकिन भाग्यवान जीव को दिखाई देता है। कैसे भाग्यवान? श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने उस पर कृपा की और उसको दर्शन हो गया। जब दर्शन हुआ तो उसने देखा कि वो जो कोना टूटा हुआ है, वो पूरे जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वो रत्नमय है, रत्नों से बनी हुई हैं वो सारी सीढ़ियां। और वो जो एक कोना टूटा हुआ उसमें एक मणि निकल गई। वो मणि इतनी अनमोल है कि अगर अकबर अपने भारत का सारा खजाना भी बेच देगा तो भी वो मणि को खरीद नहीं सकता। जब उसको वो दिव्य दर्शन हुआ तो बोले सनातन गोस्वामी पाद जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मेरी इस प्रकार से दुर्बुद्धि हुई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बता रहे हैं कि देखो, जड़ नेत्रों से यह धाम साधारण भूमि की भांति दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? वही घास है, वही पेड़ हैं, वही बिल्डिंग है, और उसमें भी बताया गायें इधर से उधर घूम रही हैं, सुअर भी घूम रहे हैं, नाली है, बंदर हैं, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान हैं, मांस भी काट रहे हैं, ये सब दिखाई देगा। किंतु गौरांग की कृपा से आज हम लोग कितना सुंदर वैभव देख रहे हैं। हमने बताया था अभी कि भाव अवस्था में ये लोग, भाव अवस्था में क्या होता है, भगवान के नाम रूप गुण और लीला की स्फूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर उनको धाम की स्फूर्ति हो गई भगवान की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से। ये कोई सामान्य अवस्था नहीं। स्फूर्ति जब हुई तो उन्होंने क्या देखा, देखो कितनी ऊंची और भव्य रत्नमय अट्टालिकाएं हैं। जब लोग गोविंद स्तोत्र पाठ करते हैं उस समय वर्णन आया है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। क्या बता रहे हैं? जो वृंदावन धाम है, ब्रज भूमि, ये कैसी है? चिंतामणि। ये जो प्रकर माने दीवारें, ये जो दीवारें बनी हुई हैं ये वृंदावन धाम की घरों की, वो सब चिंतामणियों से बनी हुई हैं, सामान्य मणि भी नहीं। सामान्य मणि से भी चिंतामणि का वैशिष्ट्य क्या होता है? जो चिंतामणि होती है वो जो इच्छा हो वो सारी की सारी पूर्ण करने वाली। कल्प वृक्ष, और वहां पर जितने भी वृक्ष हैं वो कैसे हैं? वो सब कल्प वृक्ष हैं, कोई भी सामान्य वृक्ष नहीं। ऐसे जैसे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये पेड़ हैं, ये सूख गए हैं और ये बंदर पत्ते तोड़ करके नीचे गिरा रहे हैं, इस प्रकार से जो दिखाई देता है ये नहीं है। ये कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या होता है? जो इच्छा उनसे करो वो सब पूरी करने वाले हैं। लक्षावृतेषु सुरभि, क्या कह रहे हैं? कोटि 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 सुरभियां, यहाँ पर गाय हैं, जो जितनी भी गाय वो सुरभि गाय है। सुरभि गाय भी क्या करती? सारी इच्छाएं को पूर्ण करने वाली। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम, और जो लक्ष्मियां हैं सहस्र शत, लाखों 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 लक्ष्मियां इस वृंदावन धाम की सेवा करने के लिए सेव संभ्रम, संभ्रम किसको कहते हैं?
गौरव बुद्धि से सेवा कर रही हैं कि प्रभु की सेवा का सुयोग मिला है, इसको छोड़ना नहीं। इस प्रकार से वृंदावन धाम की महिमा है। लेकिन हमको क्या दिखाई दिया, जो अभी ये बता रहे हैं, ये घास फूस की झोपड़ियां हैं, ये देखो बंदर घूम रहे हैं, ये सुअर हैं, देखो आदमी कैसे लड़ रहे हैं, ये दिखाई दिया। क्या ही रमणीय उद्यान है, वंदनवारों की शोभा तो देखते ही बनती है। यह देखो, घर के भीतर श्री गौरांग विष्णु प्रिया जी खड़े हैं, और क्या दिखाई दिया उनको, साक्षात भगवान वहां पर सब समय विराजमान रहते हैं श्री विग्रह के रूप में। हमको तो श्री विग्रह कैसे दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पत्थर तो है नहीं, वो क्या है, साक्षात गौर हरि विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया जो उनके विग्रह हैं। फिर उनके दूसरे प्रकोष्ठ में पंच तत्व हैं, और इधर राधा मदन मोहन जी, ये सब वहां पर सब समय विराजमान है, लेकिन हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? हमारी आंखें जड़ा है। देखो, इसमें सबसे बड़ा शास्त्र का प्रमाण मिलता है, जो जब भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किए, उस समय स्वर्ण सीता बनाई गई। अब जो सोने की जो सीता बनाई गई, हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो सोना है, सीता जी दिखाई दे रही, कोई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जब राम जी जाने लगे तो वो स्वर्ण सीताओं ने क्या बोला कि प्रभु, हमको तो आपने वहां पर यज्ञ में अपने साथ बिठाया था, अभी तो आप हमको छोड़ करके चले जाओगे, हमारा क्या होगा। तो उन स्वर्ण सीताओं को राम जी ने फिर क्या आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, तुम लोग, जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा, कृष्ण अवतार, उस समय तुम सब गोपियां बनोगी। वो स्वर्ण सीताएं भी गोपियां बनी, स्पष्ट वर्णन गर्ग संहिता। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कोई सामान्य ऐसे पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात वहां पर गौर हरि विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ विराजमान। क्या ही मनोहर रूप है, क्या ही मनोहर रूप। और जिनको साक्षात महाप्रभु का दर्शन हो गया, निंदित हाथक कांति कलेवर गर्वित मारक मारम, उनकी कांति इतनी अद्भुत है। मारक माने जो मदन है, मदन कामदेव, जो प्राकृत कामदेव है, उसके भी काम, उसको इस हृदय में भी भगवान के स्वरूप को देख करके काम उत्पन्न हो जाता है, और वो मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। ऐसा भगवान का सौंदर्य रासलीला प्रसंग में वर्णन आया। कामदेव वहां पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण के सौंदर्य को दर्शन किया, वो कृष्ण के सौंदर्य को दर्शन करके उसके हृदय में ही काम उत्पन्न हो गया, और वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो वही कृष्ण तो सची नंदन गौर हरि के रूप में है, इसलिए क्या ही सुंदर रूप है। ऐसा कहते कहते अब तो उसको धारण नहीं कर पाए भावावस्था में, कहते कहते रोमांच कम अश्रु पुलक वैवर्ण मूर्छा, अंत में दोनों क्या हो गए, देख करके इतना दिव्य धाम का दर्शन, श्री महाप्रभु का दर्शन, ये करके वो वहीं पर मूर्छित हुए। बहुत देर बाद दूसरे भक्तों की सहायता से उठकर श्रीवास आंगन में प्रवेश हुए। दूसरे भक्त आए, उन्होंने देखा, क्योंकि वहां पर जो अन्य अन्य भक्त है वो भी साधारण नहीं है अभी, क्योंकि बताया ये सब बाबा जी लोग हैं। ये कौन है, जिन्होंने, किसी ने नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, किसी ने महाप्रभु के दर्शन किए, वो सब ऐसे भक्त लोग हैं, ये तो सब महापुरुष हैं। तो उन लोगों ने तो पहचान लिया कि अरे ये कोई सामान्य भक्त नहीं है, ये तो महाप्रभु की लीला स्थली में दर्शन करते करते मूर्छित हो गए हैं, अर्थात प्रेम इनके अंदर, प्रेम के विकार हैं। तो इसलिए उन्होंने पहचान लिया, फिर उनको उठाया, उठा करके उनको श्रीवास आंगन में दर्शन के लिए ले गए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, बताया अष्ट सात्विक विकार। दोनों श्रीवास आंगन में लोटपोट करते हुए कहने लगे, हा श्रीवास, हा अद्वैत, हा नित्यानंद, हा गदाधर, हा गौरांग, आप सब हम पर दया करो। जो पंच तत्व हैं, श्रीवास आंगन में क्या करते थे, संकीर्तन रास होता था, तो संकीर्तन रास के कारण ही इनको ये सब के पंच तत्व का बार बार स्मरण करते हुए रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हम पर कृपा करो, हमें अभिमान रहित कर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। अब यहाँ पर जो बता रहे अभिमान रहित, अभी क्या इनके अंदर कोई अभिमान बचा है क्या, भाव स्थान तो पहुंच चुके हैं। कहते जो थोड़ा बहुत जो ये क्या है, दीनता है, वैष्णवोचित दीन, जितनी भक्ति अधिक होती जाती है उतनी दीनता अधिक होती जाती है। इन दोनों ब्राह्मणों का ऐसा भाव देख करके वहां के वैष्णव गण बड़े आनंदित हुए, और इस प्रकार के जब प्रेम के विकार देखे तो वैष्णव को तो बड़ा आनंद हुआ।
मायापुर चंद्र की जय हो, अजीत गौरांग की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, इस ये बोल करके सारे भक्त लोग नृत्य करने लगे। क्षण में ही ब्रजनाथ ने इष्टदेव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में अपनी देह को समर्पित कर दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रहते? श्रीवास में। तो वहां पर गए ब्रजनाथ जी और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रणाम किया। वृद्ध बाबा जी उन्हें उठाकर गले से लगाते हुए बोले, बाबा आज इस समय कैसे आए? तुम्हारे साथ के ये महाजन कौन है? क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं बाबा तुम इस समय कैसे आए? क्योंकि वो तो दोपहर में कभी आते नहीं थे इस टाइम, वो तो शाम को आते थे सब समय। जब भी कथा के लिए आते थे तो शाम को आते थे, प्रश्न पूछते थे, चले जाते थे। लेकिन आज तो सुबह ही आ गए, इसलिए पूछा उन्होंने। और दूसरी बात, तुम्हारे साथ ये महाजन कौन है? उन्होंने शब्द देखो कैसा यूज किया, महाजन। क्यों? रघुनाथ दास बाबा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो वैष्णव होते हैं वो दूसरे वैष्णवों को पहचानने की शक्ति रखते हैं, बताया था हमने। जो स्वयं वैष्णव है वो दूसरे वैष्णव को पहचान सकता है, और जो विषयी कौन है, भोगी कौन है, ये भी पहचान सकता है। यही रघुनाथ दास बाबा जी ने यहाँ पीछे चला गया, वेणी माधव था ये ब्रजनाथ जी का मामा का मौसी का लड़का था। तो वो क्या है, वो वेणी माधव महादुष्ट था। तो वो जब रघुनाथ दास बाबा जी के पास में जब गया था, उसको देखने के साथ ही साथ उन्होंने पहचान लिया, साक्षात कल ही प्रवेश कर गया। तो वैष्णवों में क्या होता है, ये शक्ति होती है। सिंपल सी बात है, जिसने कृष्ण को पहचान लिया उसके लिए जगत में क्या करना है। तो भाव अवस्था क्या है? भाव अवस्था में कृष्ण के दर्शन शुरू हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने कृष्ण को देख लिया। और रघुनाथ दास बाबा जी कौन है? ब्रजनाथ को ये कृष्ण के दर्शन हो गए महाप्रभु के। और रघुनाथ दास बाबा जी कौन है? उनके भी गुरु हैं। सोचो वो कैसे होंगे। इसलिए उन्होंने देखते ही पहचान लिया, ये साथ में महाजन कौन है, ये भी साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी भाव अवस्था का भक्त है। ब्रजनाथ ने विनीत शब्दों में उन्हें सारी बातें बताई, विजय कुमार जी का परिचय दिया। तदनंतर वैष्णवों ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक बिठाया। विजय कुमार ने बड़ी ही नम्रता से श्रीमद रघुनाथ दास बाबा जी से पूछा, प्रभु प्रयोजन प्राप्ति का उपाय क्या है? कृपा कर यह बतलाइए कि हम प्रयोजन कैसे प्राप्त करें। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन चीजें। सबसे पहले हमको क्या फिक्स करना पड़ता है? प्रयोजन। इस जगत में भी हम कुछ भी करते हैं तो क्या होता है? प्रयोजन। अर्थात बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि कोई प्रयोजन है। इसको बड़े होकर के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है, प्रयोजन फिक्स होता है। अब प्रयोजन पता चल गया, अब उसके बाद प्रयोजन, खाली प्रयोजन पता करने से क्या होगा? अब क्या करना पड़ेगा? अभिधेय। प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग का अवलंबन किया जाता है उसको कहते हैं अभिधेय। प्रयोजन क्या है? जो लक्ष्य की प्राप्ति है, जो लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए हम साधन कर रहे हैं, वो है प्रयोजन। और अभिधेय क्या है? वो प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जिस उपाय का अवलंबन किया जाता है वो है अभिधेय, उसी को साधन कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा उन्होंने कि यह बताइए कि प्रयोजन को कैसे प्राप्त करें, अर्थात अभिधेय क्या है। इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या है? प्रमेय के अंतर्गत अभिधेय विचार। बाबा जी आप लोग परम भक्त हैं, आप लोगों ने सब कुछ पा लिया। देखो अब ये जो पा लिया है, ये रघुनाथ दास बाबा जी को कैसे पता चल गया? इन्होंने कभी बताया नहीं कि हम वहां से आ रहे हैं। और वहां पर कभी वैष्णव लोग ऐसा बताते हैं? हमको अगर थोड़ी सी भी कुछ उपलब्धि हो जाए भक्ति की, हम तो बहुत ही निम्न अवस्था में, तो हम तो पूरा ब्रॉडकास्ट करें, सुनो सुनो आज मुझे स्वप्न में कृष्ण के दर्शन हुए, सुनो सुनो आज कृष्ण के दर्शन हुए, आज मुझे राधा रानी ऐसे कह रही थी। इस प्रकार से कितने लोग हमको बताते हैं। क्यों? ये बद्ध जीवों के लक्षण। लेकिन जो भक्ति में जो थोड़ा उन्नत होने लगते हैं वो क्या है? आपनार भजनेर कथा न कहिए यथा कथा। अपने भजन की कथा यहाँ वहाँ जैसे तैसे नहीं कहनी चाहिए, वो श्रेष्ठ लोगों के सामने कहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शन करने वाले। तो ये वो वाले तो है नहीं बद्ध जीव, इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, इनको साक्षात धाम के दर्शन हुए, साक्षात महाप्रभु के दर्शन हुए। तो फिर इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि बाबा जी पता है
अभी हम वहां से आ रहे हैं महाप्रभु के जन्म स्थान से, वहां तो हमको बड़े बड़े दिव्य दर्शन हुए, वो साक्षात महाप्रभु खड़े थे। ऐसा कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। लेकिन रघुनाथ दास बाबा जी ने सब पहचान लिया। गुरु अंतर्यामी है। गुरु कौन है? अंतर्यामी। इसलिए क्या बोल रहे हैं वो, आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है, यही तो सब कुछ है। साक्षात महाप्रभु के दर्शन हो गए, साक्षात धाम के दर्शन हो गए, और क्या बचा? किंतु जब आप अनुग्रह करके मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं, तब मैं जो कुछ जानता हूँ बतला रहा हूँ। वैष्णवों का कैसा दीनता होती है, इस प्रकार से भाव होता है उनका। क्या कि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं हरि कथा बोल पाऊँ। कोई हमसे कुछ पूछता है प्रश्न, तो हमको हरि कथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना, तो आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं। ये बद्ध जीव में और मुक्त महापुरुष में यही अंतर है। बद्ध जीव क्या सोचेगा, मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, इसके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ये मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, ये छोटा है, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ और मैं इस पर उपकार कर रहा हूँ, इस पर कृपा कर रहा हूँ। ये कौन सोचेगा? बद्ध जीव। मुक्त जीव क्या सोचेगा, ये मुझ पर कृपा कर रहा है, क्यों? क्योंकि दीनता पूर्वक वो क्या सोचेगा, मैं तो सब समय विषयों में डूबा रहता हूँ, इसने प्रश्न पूछा तो मुझे कृपा करके सौभाग्य प्रदान किया, मैं हरि कथा बोलूं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ये बात कहते थे। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बात कहते थे कि मेरे जितने भी शिष्य हैं, आप शिष्य नहीं हैं, मेरे गुरु ने ही मुझको भक्ति में लगाने के लिए इतने सारे रूप धारण किए हुए हैं। कैसे? मैं तो भजन करूंगा नहीं। अब मेरे गुरु ने देखा कि मैं भजन नहीं करूंगा, तो क्या किया उन्होंने? फिर इतने सारे रूप धारण कर लिए, इतने सारे शिष्य बन के रूप धारण कर लिए। अब क्या है, कोई पूछ रहा है प्रभुपाद पत्रिका का काम करना है, तो मैं पत्रिका के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें लग गया। कोई पूछ रहा है प्रभुपाद ये कीर्तन का अर्थ क्या है, तो कीर्तन का अर्थ बता रहा है। कोई पूछ रहा है प्रभुपाद ये कथा सुनाइए जैव धर्म की, तो वो जैव धर्म की कथा सुना रहा हूँ। इस प्रकार से मेरे गुरु ने मुझे भक्ति में लगाने के लिए इतने स्वरूप धारण कर लिए। कैसा अद्भुत विचार है! ये जगत का विचार नहीं हो सकता, यही अप्राकृत विचार है, और ये अप्राकृत महापुरुषों में ही संभव है, बद्ध जीवों में संभव नहीं है। बद्ध जीव में संभव कैसे है? हमने याद कर लिया, प्रभुपाद ने ऐसे बोला था तो हम बोल दें, ये भी अनुकरण करके तो बोल सकते हैं, किंतु वास्तव में संभव नहीं। अब जो कुछ भी मुझे पता है मैं बता रहा हूँ। ज्ञान और कर्म से शून्य कृष्ण भक्ति ही जीवों का चरम प्रयोजन है। प्रयोजन बताया अभी, क्या? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, और वही प्रयोजन सिद्धि का उपाय भी है। क्या? ज्ञान और कर्म से शून्य कृष्ण भक्ति। भक्ति क्या है? साध्य भी है और साधन भी है, इसलिए प्रयोजन भी है। साध्य मतलब प्रयोजन, और साधन मतलब अभिधेय। तो अभिधेय भी है और प्रयोजन भी है। कैसे है वो बता रहे हैं आगे। साधन अवस्था में उसे साधन भक्ति और सिद्ध अवस्था में उसी को प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति क्या है? हमारा साध्य है, और जब हम साधन कर रहे हैं तब उसको साधन भक्ति कहते हैं, और साधन भक्ति के द्वारा प्रयोजन क्या है? प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तब उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, भक्ति को ही बताया, तो भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? श्रीमद् महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का स्वरूप लक्षण निरूपण किया है। क्या बता रहे हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यहाँ पर क्या बताया विशेष बात? श्री महाप्रभु की कृपा। महाप्रभु ने स्वयं श्री रूप गोस्वामी पाद जी पर कृपा की, उनके हृदय में शक्ति का संचार किया, और उसके बाद में उनको कहा जगत के कल्याण के लिए तुम भक्ति, शुद्ध भक्ति ग्रंथों की रचना करो। तो जो शुद्ध भक्ति के ग्रंथ हैं उनमें से हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए, जिसको कहते हैं संविधान, हमारा भारत का एक संविधान है। सारी सरकार, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोर्ट हो, वो सब किसके अनुसार से चल रहे हैं? संविधान के अनुसार। सभी कैसे चल रहे हैं? संविधान के अनुसार। ऐसे ही जो हमारा संविधान है वो क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति क्या है और भक्ति में क्या क्या, जितना भी भक्ति रस कैसे बनता है, भक्ति से संबंधित जितनी भी बातें हैं, शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्र भक्ति क्या है, अशुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति का आभास क्या है,
ये सारी की सारी बातें श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए। कैसे? श्री महाप्रभु की कृपा। जब गुरु शक्ति का संचार करते हैं तभी शिष्य कुछ करने में समर्थ हो सकता है। अपनी योग्यता के द्वारा शिष्य कभी भी भक्ति में 1 इंच भी, लेश मात्र भी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए बता रहे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या किया यहाँ पर, भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की जो स्वरूप लक्षण बताया। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। यहाँ पर उत्तम भक्ति बताया, साधन भक्ति नहीं है ये, उत्तम भक्ति। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब प्रेम भक्ति। ये क्या है? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति क्या है? कह रहे अन्याभिलाषिता शून्यम। इस श्लोक को जानने से पहले एक जो विशेष विचार है वो समझना पड़ेगा। क्या? शास्त्र में इसके पहले भी श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने, रूप गोस्वामी पाद जी से पहले भी, जैसे श्रीमद् भागवत में श्लोक है शुद्ध भक्ति, सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रदेयता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। जीव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? भगवान अधोक्षज में भक्ति। कैसी? अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। और अप्रत्ययता, अप्रत्ययता अर्थात कंटिन्यूअस, निरंतरता, बिना हेतु के निरंतरता और भगवान की सेवा, यही उत्तम भक्ति। और जैसे नारद पंचरात है उसमें भी बताया, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिके सेवनम भक्ति। समस्त उपाधियों से रहित होकर के इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा, यही उत्तम भक्ति है। अब जब यहाँ पर पहले से उत्तम भक्ति के श्लोक शास्त्र में हैं, फिर नया श्लोक रचना करने की श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को क्या आवश्यकता पड़ी, इसको जानना पड़ेगा। तभी यहाँ पर इनके श्लोक की महिमा समझ में आएगी। इसका कारण क्या बताया? क्या? क्योंकि ये जो दोनों श्लोक हैं इसमें बताया कि हेतु नहीं होना चाहिए कभी भी भगवान से मांगना, अर्थात अपने लिए कुछ नहीं मांगना। तो श्री प्रहलाद महाराज ने, उनके ऊपर बड़े कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से कुछ मांगा? एक बार भी बोला प्रभु आकर के मेरी रक्षा करो? ये नहीं बोला उन्होंने। उनको आग में जलाया गया, खौलते कढ़ाई में डाला गया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिराया, सांप से डसवाया, विष दिया, सब कुछ किया। प्रहलाद ने एक बार भी नहीं बोला प्रभु रक्षा करो। लेकिन जो पांडव हैं, द्रौपदी को जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने भगवान को पुकारा। तो जगत के लोग क्या सोचते हैं कि जो प्रहलाद है वो श्रेष्ठ भक्त है और जो पांडव है वो उनसे नीचे है, किंतु ऐसा नहीं है। प्रहलाद हैं शांत रस के भक्त, ठीक है, ज्ञानी भक्त में उनका गिनती हुई है। और जो पांडव है वो प्रेम पर बहुत ऊंचे हैं उनके। प्रहलाद से श्रेष्ठ तो हनुमान जी हैं और हनुमान जी से श्रेष्ठ भी पांडव हैं। तो इसी बात को समझाने के लिए कि भक्त लोग कोई भगवान से किसी विशेष परिस्थिति में कुछ मांगते हैं तो उससे उनकी भक्ति की हानि नहीं होती, उससे उनकी उल्टी महिमा बढ़ती है। इसीलिए इस श्लोक की रचना की है श्रील रूप गोस्वामी पाद। नहीं तो पहले लोग यही समझते थे कि प्रहलाद श्रेष्ठ हैं, पांडव उनसे नीचे। अभी इस श्लोक के द्वारा ये बात कैसे क्लियर होती है वो बताते। अन्याभिलाषिता शून्यम, बताए अन्य अभिलाषिता शून्यम। जैसे उदाहरण देते हैं कि वीर, किसी व्यक्ति को वीर कब कहेंगे? जब उसके अंदर वीरता है। या तो बोलो कि वह व्यक्ति बड़ा वीर है, अथवा बोलो वह व्यक्ति बड़ी, उसके अंदर बड़ी वीरता है। वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है जो कि व्यक्ति के लक्षण को बताती है। उसी प्रकार से दयालु, किसी व्यक्ति को बोलो ये बहुत दयालु है, अथवा बोलो इसके अंदर बड़ी दयालुता है, दोनों एक ही बात है कि नहीं? तो व्यक्ति को दयालु कब कहेंगे? कभी सारी जिंदगी में उसके सामने कोई एक भिखारी आया, उसने एक बार 1 रुपया दे दिया, उसको दयालु कहेंगे? दयालु का मतलब क्या हुआ? सब समय उसके हृदय में क्या है? दया का भाव है। किसी के भी वो दुख को नहीं देख सकता। भूखे व्यक्ति को देखा, खाना खिला दिया। किसी के पास कपड़ा नहीं, कपड़ा दे दिया। जैसे तैसे जिस प्रकार से भी सेवा कर सकता है वो करेगा, ये दयालुता है। लेकिन कभी एक बार अगर ऐसा देखा जा रहा है तो उसको दयालुता नहीं कहेंगे। ऐसे ही कोई सारी जिंदगी सिर्फ एक युद्ध जीता,
तो उसको कहेंगे वीर है वो? नहीं, उसके अंदर वीरता नहीं है, बाई चांस जीत गया वो। लेकिन जो सब समय युद्ध में जीतता है उसको क्या कहेंगे? ये वीर है, इसके अंदर बड़ी वीरता है। इसी प्रकार से यहाँ अन्याभिलाषिता, अन्याभिलाषिता किसको कहते हैं? जो बार बार मांगने, अन्य अभिलाषिता, अन्य माने भगवान से अन्य, यानी भक्ति के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य, क्या? भोग और मोक्ष। जो भी ये मांगते हैं, और मांगते कैसे? अभिलाषिता, मतलब मांगने का गुण है। जैसे भी बताया दयालुता, दयालुता कब है? जब बार बार दयालु हो रहा है, दया आ रही। वीरता कब हो रही? जब, वीरता किसे कहते हैं? जब बार बार वो वीरता का गुण दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अन्याभिलाषिता मतलब बार बार मांगता है भगवान से, उसको कहते हैं अन्याभिलाषिता। कभी अगर किसी विशेष परिस्थिति में, प्राणों के संकट में आने पर, अथवा किसी अन्य विशेष परिस्थिति में जब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस समय अगर भगवान से मांगा जाए कुछ, तो उसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था कि वीरता किसको कहते हैं? एक युद्ध जीता उसको वीरता नहीं कहते, सब समय वीर युद्ध जीतेगा। उसी प्रकार से सब समय दया का भाव है, तभी उसको दयालुता कहते हैं। ऐसे ही सब समय मांगता है तो उसको अन्याभिलाषिता कहते हैं। कभी विशेष परिस्थिति, प्राणों के संकट में आ गया, जैसे द्रौपदी का हुआ। द्रौपदी का क्या हुआ? चीर हरण हो रहा था, उस समय सबको पुकारा तो कोई सुन नहीं रहा है। अभी क्या करा उन्होंने? फिर कृष्ण को स्मरण किया। तो ये विशेष परिस्थिति है, जबकि उनकी लज्जा को निवारण करना है, इसके लिए उन्होंने भगवान को पुकारा, तो इसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते। तो यहाँ पर जो श्लोक में बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात बार बार जो मांगने की कामना है उससे शून्य होना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में अगर भक्त कोई मांगते हैं उसको अन्याभिलाषिता नहीं कहते, उसको कहते हैं अन्याभिलाष। तो यहाँ अन्याभिलाष शून्यम नहीं बोला। अगर अन्याभिलाष शून्यम बोल देते तो मतलब कभी मांगना ही नहीं। इसलिए जो भक्त जो विशेष परिस्थिति में मांगते हैं उससे क्या होता है? भगवान की ही महिमा बढ़ती है। कैसे? कि भगवान ने तुरंत आकर के उनकी रक्षा करी तो भगवान की महिमा बढ़ गई कि क्या? भक्त वत्सल भगवान। जब सारे उनके पति, उनके ससुर और गुरुजन सब उस सभा में हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहा, भगवान ने उस समय उनकी रक्षा की। भगवान इतने भक्त वत्सल है, तो इससे भगवान की महिमा उल्टी बढ़ी। ठीक है ना? और वैसे भी सामान्य जो भक्त होते हैं उनको भी अपने शरीर की चिंता नहीं होती। फिर जो स्वयं कृष्ण जिनको अपनी बहन मानते हैं, उनके अंदर क्या कोई शरीर से संबंधित कोई भावना हो सकती है? संभव ही नहीं। फिर भी यहाँ पर जो द्रौपदी मांग रही हैं वो सिर्फ कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए। जैसे श्री भीष्म पितामह ने कृष्ण से अस्त्र उठाने के लिए जो प्रतिज्ञा की, तो कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए नहीं, कृष्ण की महिमा बढ़ाने के लिए, उससे उनकी महिमा बढ़ी। प्रतिज्ञा तोड़ करके ही महिमा बढ़ी। प्रतिज्ञा रखते तो कोई महिमा नहीं है। क्यों? भगवान ने प्रतिज्ञा की, उनको कौन तोड़वा सकता है? इसमें क्या महिमा हुई? भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा से ब्रह्मांड चलते हैं, उनकी इच्छा से ब्रह्मांड बनते हैं, उनकी इच्छा से ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कोई प्रतिज्ञा की, उसको रक्षा करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात क्या? तोड़ना। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सारे देवी देवता उनके दास दासी हैं, उन भगवान की प्रतिज्ञा कोई तोड़वा सकता है? कहते हाँ तोड़वा सकता है। कौन? जो उनके इतने प्रिय भक्त। तो इससे महिमा उनकी और बढ़ गई कि वाह क्या भक्त वत्सल भगवान है। देखो, जिनकी इच्छा से काल चलता है उनको भी भक्त के वशीभूत होकर के अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ जो द्रौपदी मांगती हैं, इससे भगवान की महिमा उल्टी बढ़ जाती है, इसलिए ये अन्याभिलाषिता नहीं है। तो यही एक श्लोक में एक शब्द लगाकर ही इससे क्या हो गया कि जो द्रौपदी का पांडवों का है वो अन्याभिलाषिता नहीं है, इसलिए वो पांडव लोग प्रहलाद से श्रेष्ठ भक्त है, मांगने पर भी। नहीं तो हम लोग सामान्य रूप से क्या सोचते, जो कभी नहीं मांगता वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, जो मांगता है वो श्रेष्ठ भक्त नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया रूप गोस्वामी पाद जी, मांगने पर भी उनकी महिमा कम नहीं, क्योंकि वो मांग क्यों रहे हैं? भगवान की ही महिमा बढ़ा रहे। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से भक्ति अनावृत होनी चाहिए। ज्ञान से भक्ति कैसे ढकती है? ज्ञान तीन प्रकार का होता है, एक तत्पदार्थ का ज्ञान, एक त्वम पदार्थ का ज्ञान, एक जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। तत्पदार्थ ज्ञान होता है कृष्ण से संबंधित। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वही परम ईश्वर हैं,
वो जगत के मालिक हैं, ये सब क्या है? तत्पदार्थ। त्वम पदार्थ ज्ञान क्या होता है? जीव संबंधी ज्ञान। जीव भगवान का अंश है, विभिन्न अंश, वह उनकी शक्ति से उत्पन्न हुआ है, वह तटस्था शक्ति से प्रकाशित हुआ, इस प्रकार का जो ज्ञान है। वो नित्य कृष्ण का दास है, कृष्ण की सेवा करना ही उसका धर्म है। ये क्या है? त्वम पदार्थ का ज्ञान। और तीसरा ज्ञान होता है जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। जीव ही ब्रह्म है, लोग ऐसा बोलते हैं, जीव ही ब्रह्म है, ये है जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। तो पहले प्रकार के जो दो ज्ञान है, तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान, ये तो भक्ति में जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको जब पता ही नहीं होगा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, तो हम सेवा क्या करेंगे? सेवा करने के लिए पहले तो संबंध पता होना चाहिए। तो इसलिए तत्पदार्थ त्वम पदार्थ ज्ञान आवश्यक है। किंतु जो जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान है, वह भक्ति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जीव ही ब्रह्म है। जब जीव ही ब्रह्म हो जाएगा तो कौन सेवा करेगा? किसकी सेवा करेगा? भाई सेवा के लिए दो वस्तु तो होनी चाहिए, दो लोग, एक करने वाला, एक ग्रहण करने वाला। इसलिए यहां पर देखो, ज्ञान से शून्यम नहीं बोला। ज्ञान से शून्यम बोल देते तो मतलब ज्ञान की जरूरत ही नहीं भक्ति में। लेकिन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमको ये तो जानना पड़ेगा कि हम कृष्ण के दास हैं, भगवान हमारे प्रभु हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। इसलिए यहाँ पर कौन सा ज्ञान से भक्ति ढकती है? जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान से भक्ति ढक जाती है। क्योंकि अगर जीव ही ब्रह्म हो गया तो भक्ति तो रही नहीं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति बना भज धातु से। भज धातु मतलब सेवा। तो जब एक ही आदमी है तो सेवा कौन किसकी करेगा? सेवा के लिए क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति होना चाहिए जो सेवक है, दूसरा व्यक्ति होना चाहिए सेव्य है, और जो सेवक जो सेवा कर रहा है उसी को भक्ति कहते हैं। अगर सेवक ही सेव्य बन गया तो भक्ति तो लुप्त ही होगी। इसलिए भक्ति ढक। कर्म से भक्ति कैसे ढकती है? कर्म से भक्ति दो प्रकार से है, एक भय से और एक लोभ से। कैसे भय से? देखो, कोई व्यक्ति है, कुल परंपरा में उसने गुरु बना रखा है और वो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहा है। पहले शिव जी की उपासना करता था, दुर्गा जी की उपासना करता था, हम सब लोग भी ऐसे ही करते। पहले हनुमान जी की उपासना करते थे, शिव जी की उपासना करते थे, जब पता नहीं था कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अब क्या किया, उसको पता चला, फिर उसने गुरु से दीक्षा ले ली। गुरु जी से दीक्षा तो ले ली, लेकिन अभी उसको बड़ा डर लगता है। अरे 40 साल तो शिव जी की पूजा करी, शिव जी को बड़ा क्रोध आ जाता है, तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, तो सब नष्ट कर देते। इसलिए शिव जी की भी पूजा करता रहता हूँ, भगवान की भी करता रहूँगा, दोनों की करता रहूँगा। ये क्या है? ये भय से भक्ति ढक गई। क्या भय उसको? कहीं मेरा देवी देवता नुकसान न कर दें। अरे बहुत से लोग हैं ना, सारी जिंदगी, मान लो 50 साल में उन्होंने दीक्षा ली, 50 साल तक नौ दुर्गा व्रत किया, अभी अचानक से गुरु जी ने बोला तुम्हें नौ दुर्गा नहीं करना है, तो क्या घबरा जाएंगे? तो हृदय में डर बैठ जाएगा, अरे दुर्गा जी कहीं रुष्ट ना हो जाए, सब विनाश कर देंगे। ये भय है। भय क्यों है? क्योंकि इनको शास्त्र वचन में विश्वास नहीं है। शास्त्र में क्या बताया? यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशान प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। जैसे तरोर मूल निषेचन, पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे तना, पत्ती, शाखा, प्रशाखा सब में पानी पहुंच जाता है, अलग से पानी देना पड़ता है। दूसरा उदाहरण दिए, जैसे पेट में भोजन जाता है तो सारी इंद्रियों में, हाथ में, पैर में, आंख, नाक, कान सब जगह पहुंच जाता है। अलग अलग से खिलाना पड़ता है कि आंख में अलग डाला, कान में अलग डाला? नहीं। उसी प्रकार से तथैव, उसी प्रकार से सर्व अरणम अच्युतेज्या, जो अच्युत भगवान की सेवा करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। शिव जी को, ब्रह्मा जी को, दुर्गा जी को और हनुमान जी को, इनको अलग अलग से संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण का भजन कर रहे हो, सब हो गए संतुष्ट, बस खत्म। भगवान ने दिखाया, अभी इंद्र संतुष्ट नहीं हुआ था कृष्ण का, देखो अभी दिखाता हूँ मैं, मेरी पूजा करनी है, किसकी करनी है? ब्रह्मा जी को भी दिखाया, तो भगवान ने स्वयं आकर के दिखा दिया है, तो फिर और चिंता करने की क्या जरूरत है? गीता में भगवान ने स्पष्ट बोल दिया, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपने मामे व कौनते यजन्ते अविधि पूर्वक। जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं वो भी मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, वो विधि ठीक नहीं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। भगवान देवताओं के भी देवता हैं,
इसलिए भय करने की आवश्यकता नहीं है। तो भय से भी जो ऐसे करके करता रहता है पुराने देवताओं की पूजा, उसको उससे भक्ति क्या होती है, ढक जाती। दूसरा लोभ से भक्ति कैसे ढकती है। कोई मान लो भक्ति तो कर रहा है, भक्ति का मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, लेकिन साथ में ये भी सोचता है साथ में मैं थोड़ा गरीबों को खिला दूंगा, ये बांके बिहारी के सामने बहुत सारे भिखारी बैठे हैं, उनको थोड़ा पैसे दे दूंगा, गरीबों को खिला दूंगा, उससे मेरी भक्ति और बढ़ जाएगी। इससे भक्ति उल्टी ढक गई। क्यों? भक्ति आत्मा की वृत्ति है, और आत्मा की वृत्ति होने के कारण में तुम शरीरों से संबंधित कोई क्रिया करोगे तो उससे भक्ति क्या होगी, बढ़ेगी नहीं। भूखों को खिलाना, गरीबों को कंबल बांटना, ये सब क्या है, ये शरीर से संबंधित है, पुण्य कर्म है, भक्ति नहीं। भक्ति और कर्म में क्या अंतर है? वही कार्य, गरीबों को खिलाने की जगह अगर कोई वैष्णवों को खिलाया जाए तो भक्ति है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है अथवा होने का प्रयास कर रहा है, उनके प्रति वही जब क्रिया करते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, उसके प्रति वही क्रिया करेंगे तो कर्म हो जाएगा, उसका फल है स्वर्ग, बस। पुण्य तो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इसलिए शास्त्र में बताया इसका साइड इफेक्ट भी है। पद्म पुराण में बताया, धूम्रपान रते विप्रे दाने कुर्वन्ति ये नरा दातारे नर के यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकरा। तुमने सोचा ये ब्राह्मण है, इसको मैं दान कर देता हूँ, वो ब्राह्मण ने जाकर के तुम्हारे पैसे से शराब पी लिया, बीड़ी सिगरेट पी लिया, तो दाता को नरक में जाना पड़ेगा, और ब्राह्मण जो इसने दान लिया वो तो सुअर बनेगा। तो ये कर्म से भक्ति ढक जाती है। दूसरी ओर वैष्णवों को देने से भक्ति होती है, और वही संसारिक लोगों को देने से वही कर्म होता है। अब कर्म में फिर बंध गए, कर्म को छोड़ना चाहते थे फिर कर्म में बंध गए, इसलिए भक्ति ढक गई। क्योंकि कर्म करने से कभी भी भक्ति बढ़ नहीं सकती। कर्म का फल शरीर को मिलता है और भक्ति का फल आत्मा को मिलता है। ये कर्म और भक्ति में अंतर है। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्य होना चाहिए, अर्थात बार बार मांगने की कामना से शून्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो कामना। ज्ञान और कर्म से अनावृत होनी चाहिए भक्ति। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण का जो अनुशीलन है वो दो प्रकार से भी हो सकता है, एक अनुकूल भाव में, एक प्रतिकूल भाव। अनुशीलन मतलब सेवा। तो कोई बोलेगा सेवा प्रतिकूल कैसे होती है? कहते होती है बिल्कुल। कैसे? गुरुजी हैं, उनको डायबिटीज है, तुमने ले जाकर के मिठाई खिला दी। अब गुरुजी मना भी नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज गुरुजी देखिए ना, मैंने अपने हाथ से बनाया, प्लीज गुरुजी खा लीजिए। अभी गुरुजी ने तुम्हारी इच्छा रखने के लिए खा लिया, उनको डायबिटीज बढ़ गई। बताओ, ये सेवा तो हुई, पर हुई कैसी? अनुकूल हुई, प्रतिकूल हो गई। गुरुजी को बीपी की प्रॉब्लम है, तुमने क्या किया, उसमें बहुत तेल मसाला डाल करके गुरुजी के लिए बढ़िया पनीर चकाचक बनाया, जबरदस्ती खिला रहे, थोड़ा और लीजिए ना प्लीज। अब गुरुजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये क्या है? प्रतिकूल सेवा है। इसलिए सेवा करना सामान्य बात नहीं, पहले अनुकूलता देखनी पड़ती है, क्या अनुकूल है। इसके लिए यहाँ पर बताया अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन। अनुशीलन माने सेवा। ये दो प्रकार की होती है, चेष्टा मूलक और भाव मूलक। अनुशीलन दो प्रकार का, भाव मूलक और चेष्टा मूलक। चेष्टा मूलक अनुशीलन फिर से दो प्रकार का होता है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति क्या होता है? किसी वस्तु को ग्रहण करना, वो प्रवृत्ति। और निवृत्ति क्या होता है? किसी वस्तु को छोड़ना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक जो चेष्टा रूप अनुशीलन है, ये फिर से तीन तीन प्रकार का हो गया, मानसिक, कायिक और वाचिक। मानसिक क्या होता है? मानसिक प्रवृत्ति मूलक, मन से प्रवृत्ति होना, अर्थात मन से ऐसे कार्य करना जिससे कि भक्ति में प्रगति हो। तो मन से क्या करना? भगवान का स्मरण करना, मन से धाम का स्मरण करना, मन से वैष्णवों का स्मरण करना, यह मानसिक प्रवृत्ति मूलक चेष्टा रूप अनुशीलन। मानसिक। कायिक, शरीर से क्या होगा प्रवृत्ति मूलक? शरीर से हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करना, मंदिर मार्जन करना, परिक्रमा करना, ये सब क्या है? कायिक चेष्टा रूप अनुशीलन, प्रवृत्ति मूलक चेष्टा रूप अनुशीलन। वाचिक क्या है? वाणी के द्वारा क्या करना? भगवान का नाम करना, भगवान की कथा बोलना, भगवान का कीर्तन करना,
भगवान का गुणानुवर्णन करना, प्रचार करना, ये सब क्या है? वाचिक प्रवृत्ति मूलक चेष्टा रूप अनुशीलन। अब निवृत्ति मूलक में आ जाते हैं। निवृत्ति का अर्थ क्या बताया? छोड़ना। छोड़ने का क्या होता है ये कि अब हमको मान से, वचन से और शरीर से छोड़ना है। क्या देखो, मन से क्या छोड़ेंगे हम? मन से विषयों का चिंतन नहीं करना है, गुरु वैष्णवों के विषय में कुछ भी गलत नहीं सोचना है। ये क्या है? मानसिक निवृत्ति मूलक चेष्टा रूप अनुशीलन। कायिक शरीर से क्या नहीं करना है? शरीर के द्वारा हमको कोई विषयों का काम नहीं करना है, शरीर के द्वारा किसी की हिंसा नहीं करनी है। ये क्या हो गया? कायिक निवृत्ति मूलक चेष्टा रूप अनुशीलन। और तीसरा हो गया वाचिक। वाणी से क्या नहीं करना है? प्रजल्प नहीं करना। प्रजल्प अर्थात विषयों की चर्चा, क्रिकेट की चर्चा चल रही है, राजनीति की चर्चा चल रही है, सब छोड़नी है। निंदा नहीं करनी किसी वैष्णवों की, ये वैष्णव ऐसा कर रहे हैं, ये वैष्णव ऐसा कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। तो ये हो गया चेष्टा रूप अनुशीलन। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की जो अनुकूल रूप में सेवा की जाती है उसको क्या कहते हैं? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। इसमें अनुकूलता देखनी पड़ेगी। अनुकूलता का मतलब क्या होता है? कृष्ण की रुचि नहीं, कृष्ण की प्रीति देखनी पड़ेगी। अगर कोई रुचि देखता है कृष्ण की तो उसमें क्या होता है? दो दोष आ जाते हैं। कौन से दोष आ जाते हैं? एक अति व्याप्ति दोष और एक अव्याप्ति दोष। यहाँ अनुकूल का मतलब क्या है? हितकर होना चाहिए, रुचिकर नहीं। रुचिकर अगर कोई देखेगा तो उससे दो दोष आ जाएंगे। एक अति व्याप्ति। अति व्याप्ति दोष क्या होता है? कृष्ण चाणूर और मुष्टिक के साथ में युद्ध कर रहे हैं। कंस ने मल्ल लगा रखे ना मारने के लिए कृष्ण को। तो जो उनसे युद्ध हो रहा है, जब युद्ध हो रहा है तो कृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है, वीर रस का आस्वादन हो रहा है। लेकिन ये जो वीर रस का आस्वादन हो रहा है, ये चाणूर और मुष्टिक की इच्छा है कि उनको हम आनंद प्रदान करें। उनकी क्या इच्छा है? इनको मार दें जान से। तो यहाँ कृष्ण को रुचि तो हो रही है लेकिन हित में नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं अति व्याप्ति दोष। अगर कोई कृष्ण की अनुकूल का अर्थ लगाएगा क्या? रुचि है, तो फिर यहाँ पर चाणूर और मुष्टिक तो भक्त हो गए क्योंकि कृष्ण को तो रुचि हो रही है उनसे युद्ध करने में। लेकिन यहाँ पर अनुकूल शब्द का अर्थ रुचि नहीं, क्या होता है? हितकर। जो चाणूर मुष्टिक युद्ध कर रहे हैं वो हितकर नहीं कृष्ण के। उनके मन में क्या भाव है? अभी मार दे तुरंत। दूसरी ओर जो यशोदा मैया है वो क्या कर रही हैं? दिवाली का दिन है, सारी दासियों को उन्होंने छुट्टी दे दी है। उसके बाद में वो दूध जो है चला रही है, मट्ठा चला रही है और दूध चूल्हे पर उबल रहा है। कृष्ण को स्तनपान करा रही है। कृष्ण को दूध पिलाते पिलाते देखा हो तो चूल्हे पर दूध उबन उबन के गिर रहा है। तो मैया यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को अभी अतृप्त अवस्था में, अभी उनका मन नहीं हुआ, पूरा जी नहीं भरा, वो ऐसे ही उतार करके रख दिया। और क्या किया? वहाँ चूल्हे पर दूध उतारने चली गई तो कृष्ण रोने लगे। तो कृष्ण को अच्छा लगा ये? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ अगर अनुकूल शब्द का रुचि लेते तो कृष्ण को तो ये रुचि हुआ नहीं, तो यशोदा मैया क्या हो गई? अभक्त हो गई। लेकिन ऐसा है क्या? क्यों? क्योंकि जो यशोदा मैया ने उनको हटा करके जो चूल्हे पर दूध देखने के लिए गई, क्यों गई? क्योंकि इससे मक्खन बनाना है कल। अगर दूध उबल करके गिर गया सारा तो फिर कल मक्खन किससे बनाएंगे? इसलिए ये कृष्ण के हित में तो है लेकिन रुचि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बताया अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम में दो चीजें, एक रुचिकर एक हितकर। तो भगवान के लिए हितकर जरूर होना चाहिए, भले ही रुचिकर होना हो या ना हो। अगर दोनों हो तो बहुत अच्छा है, रुचिकर भी हो हितकर भी हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर रुचिकर नहीं है तो भी हितकर होना चाहिए, वही कृष्ण का अनुशीलन है, वही उत्तम है। इसमें तटस्थ और स्वरूप दोनों लक्षणों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। फिर इसमें स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है, इसको हम लोग फिर आगे कथा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।